अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में। मैं आपको बता दूं, यह जो मेरे साथ यह पीड़िता खड़ी है, जलालपुर थाने पर गई, तहरीर देने गई थी। इसके साथ कई लोगों ने दुष्कर्म किया है। आपको बता दूं, जिस तरीके से यह थाने पे तहरीर दी, थाने पे इसको डांट के भगा दिया गया, क्योंकि साहब यह दलित परिवार की है, इसलिए इसको डांट कर भगा दिया गया। इसके बाद यह ज़िले के जो कप्तान हैं डॉक्टर अजय पाल शर्मा जी के पास गई, अपनी सारी आप बीती घटना को बताई। तो डॉक्टर अजय पाल शर्मा जी ने गंभीरतापूर्वक इस मामले को लेते हुए इन्होंने जलालपुर थाना अध्यक्ष को कहा कि तत्काल इस महिला का मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन अभी तक इस महिला का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। आपको बता दूं, इनसे जानने का प्रयास करता हूं यह मामला, यह घटना कैसे हुई, क्योंकि इनका जो गांव है, यही गांव के बगल ही मात्र 200-300 मीटर दूरी या 500 मीटर दूरी पर इनके जो प्रेमी हैं रहते हैं, उनका वही घर है। वह ब्राह्मण समाज के हैं। आपको बता दूं, यहीं बगल में इनका खेत, वो ब्राह्मण समाज जो इनके जो प्रेमी थे उनका इनके बगल में उनका खेत है। आते जाते थे, इशारे करते थे, जिस तरीके से इन्होंने तहरीर दिया है। आपको बता दूं, इसके बाद नैन मटक्का करते थे। बाद में बहला फुसला कर इसको कई जगह घुमाने लगे। बाद में यह महिला उनके प्रेम जाल में फंस गई। उसके बाद यह घर छोड़कर मुंबई चली गई। सोचने की बात है, जब यह मुंबई गई थी तब यह नाबालिग थी। इसकी उम्र लगभग 15 से 16 साल थी। आपको बता दो, जब ये मुंबई चले गए, पालघर ज़िले बोईसर में रहती थी। वहाँ 3 महीने बाद जब यह दबाव बनाए तो इनके जो प्रेमी थे वह शादी किए मंदिर में। उसके बाद सिलसिला चलता रहा, एक पति पत्नी जैसा रिश्ता जैसे चलता रहा। उसके बाद इनके पेट में पंडित जी का बच्चा ठहर गया। उसके बाद जब इनका बच्चा पैदा हुआ, लगभग 4 साल पूरे हो गए। उसके बाद इनके पति इनको सेक्स रैकेट में धीरे धीरे उतारने का प्रयास किए। आपको बता दो, इनका अश्लील वीडियो बना लिए थे। वीडियो बनाने के बाद इनको ब्लैकमेल करने लगे। और आपको बता दूं, इनका इतना भी आरोप है कि वह इनके जो प्रेमी थे वो पति बन गए और कहने लगे, अगर तुम वो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ अगर तुम नहीं करोगी तो यह अश्लील जो यह आपका फ़ोटो है या जो वीडियो है अखबार में छपवा दूंगा। इनका इतना भी आरोप है कि इनको कई होटलों में लेकर जाया करता था। नए नए कस्टमर आते थे। जब यह विरोध करती थी तो कस्टमर इनको बताते थे कि तुम्हारे पति मुझसे पैसा लिए हैं। कितना पैसा लिए इनको नहीं बताते थे। इनका दावा है कि इनके साथ 3 वर्षों में लगभग 300 मर्द इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब पूरा जानने का प्रयास करता हूं, क्या मामला था, क्या घटना था। अभी तक इनका FIR नहीं दर्ज हुआ है और दर दर भटक रही हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं। जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी महाराज से, उनसे मेरा निवेदन है, इस दलित समाज की महिला का मदद किया जाए। इसका मुकदमा पंजीकृत करके जो आरोपी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताइए, कैसे आपकी बातचीत उनसे होने लगी और उनका नाम क्या है? उनका नाम प्रमोद कुमार चौबे उर्फ सूरज मिश्रा है। घर कहाँ है उनका? नहोरा दमड़ी कोट। तो आपके घर से उनका घर कितना दूर है? 500-600 मीटर है बस। तो आपसे उनसे बातचीत कैसे होने लगी? आपने तहरीर दिया है कि वो आते थे, इशारे करते थे, नैन मटक्का करते थे। कितनी बातों में सच्चाई है? ये पूरी सच्चाई है कि ये बात सही भी है कि ये बगल में खेत है उनका, देख सकते हैं आप कैमरा घुमा के। ये खेत है, ये रोड है, आना जाना है उनका लगा रहता था। ये बगल में पीछे हम लोग खेत जोतते बोते थे, जबकि हमारे पिताजी उस वक्त थे, हम भी थे, हमारे माताजी, हमारे भाई भी, सब लोग इकट्ठा होकर खेत में काम करते थे अपना। लेकिन जब भी हमें अकेले वो पाते थे, जैसे कि हमारे घर वाले नहीं रहते थे, जैसे हम कुछ खेत में ले गए फेंकने के लिए ना, उस वक्त की बात है, तब भी वो मतलब किधर से भी देखता होगा क्या है क्या नहीं। तो मशीन है, आते थे, साइकिल उठाते थे, पीछे पीछे लग जाते थे हमारे। बात करने की बहुत कोशिश करते भी थे बात हमसे। आपसे बात करने लगे तो कब आपको घुमाने लेके चले गए बाहर? कभी कभी आप बताई हैं, तहरीर में दिखाई हैं कि यहाँ आते थे, उसी बीच में कई बार वो प्रयास किए, फिर उनके प्रेम जाल में मैं फंस गई और मुझे बाहर कई जगह घुमाने ले गए। हाँ जी, ले गए घुमाने के लिए। जैसे मार्केट हो गया इधर अपना जी, पूरे बाजार लेके, सीतम सराय हो गया। जौनपुर तो कभी गए नहीं है, बस इधर इधर घुमाते थे, फिर आते थे। बाकी और कहीं दूर हम नहीं गए हैं। बस इतने में सब सारा मतलब प्यार मोहब्बत का मैटर। कब आपको घर से आप उनके साथ मुंबई चले गए? उस वक्त सन 2006 था।
जब भी हम लोग का प्रेम कहानी चल रहा था उस वक्त संरक्षक था और उसी बीच हमको यहाँ से ले गए थे। जी, उसके बाद आपको लेके गए, आपने शादी का दबाव बनाने लगी, जी। तो शादी कोर्ट मैरिज किए, क्योंकि आप उस वक्त नाबालिग थे, कोर्ट मैरिज हो नहीं सकता था, तो कहीं शादी किए कि नहीं किए? जी बिल्कुल, हम शादी किए, कोर्ट मैरिज से नहीं किए लेकिन मंदिर से ज़रूर किए। जी, तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद एक फैमिली परिवार से, मतलब जैसे फैमिली परिवार रहते हैं अपना हस्बैंड वाइफ, उसी तरह से हम लोग कुछ दिन तक, कुछ समय तक हम लोग व्यतीत किए, अच्छे से थे वहाँ पे। जी, उसके बाद बात कहाँ से बिगड़ने लगी कि आपको इतनी बड़ी आपके साथ घटना हो गई और आप इस हद पे गुजर गई कि उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए दर दर आप सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने लगी? जब हमारा बच्चा हुआ था उस वक्त की बात है, जब बच्चा हमारा हो चुका था, मतलब 4 साल का लगभग था, 4 या 5 के बीच में होने वाला था, तब ये सब मैटर हुआ था। जब भी हम एक पति पत्नी के मैटर में हम लोग थे, घर में जैसे हम लोग रहते थे उसी बीच हमारा वीडियो बनाया गया था। जी। उसी बीच वीडियो को बना के अपने साथ में रखा था वो। फिर बाद में उसको पैसे की आवश्यकता लगी कि हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हमसे बोले थे कि हमके नाइट की ज़रूरत है और डे की ज़रूरत है। तो हम बोले कहीं कंपनी पकड़े होंगे, कहीं काम कर रहे होंगे, लेकिन ये हमें जानकारी नहीं था कहीं कंपनी पकड़े नहीं पकड़े हैं। जी, तो कैसे आपको लगा कि आपके पति जो वीडियो बनाए हैं और जो फोटो बनाए हैं वो इतने हद तक गुजर सकते हैं कि आपको सेक्स रैकेट में उतार देंगे? उनका मुद्दा एक ही था, बस खाली पैसा कमाना, हमसे पैसा कमाना, बाकी और कोई मुद्दा नहीं था। तो इंसान को जो भी करना होता तो बड़े सोच समझ के करते हैं, तो अपने दिमाग से पूरी तरह से कोशिश लगा दी हमको इस लाइन में उतारने के लिए, और वही वीडियो दिखा के हमको धमकी दिए कि अब जो हम कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा तुम करोगी। कब आपके यहाँ और आपके रूम पर कब पहला व्यक्ति आया, क्या समय था, कब की घटना है? उस वक्त, जिस वक्त हमारे घर पे जो बंदा आया था उस वक्त 9 साढ़े 9 के बीच में आया था। जी। तो उस वक्त हमारे पास कीपैड फ़ोन था, तो सिम वहीं से निकलवा के हमको दिए थे वो। जी। तो हम बोले कि दरवाज़ा कोई खटखड़ा, तो हम तुरंत फ़ोन लगाए कि शायद 9:30 बज रहा है, क्योंकि मुंबई शहर में लेडीज़ का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, अकेले की बात है। आप जहाँ रहती हैं मुंबई तो है, लेकिन वो पालघर जिला बोईसर में आप रहती सर थी? हाँ, एक अकाउंट मतलब आउट एरिया था वहाँ पे, जैसे कि वहाँ 5-6 रूम था, जैसे कि 4 रूम इधर हो गया, 1 रूम उधर हो गया, 1 रूम इधर, ऐसे करके था। बीच में सब पूरा खाली था, पीछे पूरी जंगल थी। जी, तो उसके बाद जब वो पहला व्यक्ति आया उसके बाद क्या हुआ? व्यक्ति आया तो वो डर के वो चला गया, जैसे कि हम फ़ोन किए, उसको लगा कि हमारे पास फ़ोन है या किसी से हम बात कर रहे हैं, वो डर के चला गया। हस्बैंड को फ़ोन किए प्रमोद जी को, तो आया भी, लेकिन वहाँ रुके नहीं, बस देख के फिर तुरंत वापस चले गए। जी। तो उस दिन तो कैसे हम रात व्यतीत कर लिए। दूसरे दिन से ये घटना फिर चालू हो गया। दूसरे दिन जब कोई व्यक्ति आपके यहाँ आया तो दिन में आया था कि रात में? नहीं आया तो दिन में था। जी। तो हम बोले, वो डायरेक्ट घर में घुस गया था, उस वक्त हम ही अकेले थे, बच्चा हमारा सो रहा था। जी। तो हम बोले कि कौन भाई, मतलब किस लिए घर में घुसे, किससे मिलना है आपको? बोले हमें आप ही से मिलना है। और किसी से मिलना था? हम कहे क्यों, हमसे मिलना है, हम जानते हो हमके? बोलते हैं कि नहीं हम आपको जानते नहीं, लेकिन हम जानना चाहते हैं। अच्छी तरह से वो मतलब घुमा फिरा के वही बात कर रहा था, किस तरह हमारे पास आए, हमसे जो भी हमारा कार्य है हम अपना करें। जी, तो आप जब बातचीत करने लगी तो वह तब कैसे आपके साथ जबरदस्ती कब बस किया? इतना ही बात हुआ था उससे हमारा। वो चला गया फिर वो? नहीं चला नहीं गया, फिर वहीं पे वही दरवाजा बंद किया। हम औरत अकेले हम क्या कर सकते जी। हैं? अब मर्द के आगे औरत का कुछ नहीं चलता। तो आपने पूछा नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं, किसके कहने पाए हैं? तो वो बोला हमको जो करना हम करेंगे, बाकी इसका हम पैसा दिए हैं। जी, आपने पूछा किसको पैसा दिए हैं? हाँ पूछे, लेकिन वो बताया नहीं उस वक्त। तो उस दिन आपके साथ वो जबरदस्ती किया, उसके बाद वो चला चला गया। गया। तो उस दिन और लोग आए थे, खाली वही आए नहीं थे? बस वही आया था कि जब हम अपने गांव, जैसे कि जहाँ हम रहते थे वहाँ पे पास पड़ोस लोग रहते थे, उन लोगों से हम बोले, जैसे कि मौसी रूम मालकिन थी, मौसी हमारे रूम पे एक बंदा आया था, ऐसे ऐसी बात था, तो वो भी आवाज़ उठाई थी। पूछे थे प्रमोद जी से कि कौन आता है, तो बोलते हैं मौसी हमको नहीं पता, ये रूम पे रहती है तो यही जाने। सीधा डायरेक्ट ऐसे बोलते ये रूम पे है तो वही जाने ना, हमें क्या पता। और उस वक्त शहर तो हमारे लिए नया ही था। जी, तो उसके बाद उस दिन यह घटना हो गई, फिर दूसरे दिन कौन है? दूसरे दिन आया एक बंदा, फिर दूसरे दिन आया, इसके बाद फिर यही बोलने लगे। अच्छा वो भी चला गया, ऐसे करके चला गया। तो हम इसको बोले हम क्या आप ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? बोलते हैं कि ये वीडियो क्लिप देख रहे हो, जो हम बोल रहे हैं वही तुम करो चुपचाप, और नहीं तो फिर हम तुमको भी जान से मार देंगे, वायरल भी कर देंगे। यह वीडियो जिस तरीके से आपने बताया कि अखबार में छपवा देंगे, वायरल कर देंगे? जी हाँ बिल्कुल, वही बोले कि एक फोटो भी था, वीडियो भी था, तो बोले कि हम सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। लगभग दिन में कितने लोग आ जाते थे? लगभग वही में दिन में कभी आते कभी नहीं आते, 3-4 लोग ऐसे करके आते थे। इस दौरान आप कई बार गर्भवती
गर्भवती भी हो जी गई। हाँ, बीच में हुए थे हम। अब तक बता तो रहे थे, अगली बार भी मतलब आए थे कुछ लोग तो हम बताए थे कि दवा खिला के हमारा सफैया करवा दिया गया था। जी, कहीं न कहीं भ्रूण हत्या भी हो गई आपके जी साथ। हाँ, बिल्कुल है। तमाम तरीके से जिस तरीके से ये दरिंदगी की गई, जी। और उसके बाद आपने ये भी तहरीर में ज़िक्र किया है कि आपको सज-धज कर होटलों में लेकर जाया करता जी था। हाँ, लेके भी जाते थे लेकिन मुँह बंद करके कि उस वक़्त जैसे कि हम आवाज़ उठाए थे कि ये काम गलत है मत करवाओ, तो जब उस बीच हमारा बच्चा ने कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा बोलता था तो बोले मम्मी पापा जो है कि नहीं है दूसरा कोई क्यों आता है, मतलब अपने जान पहचान का वो उतना भी उसको जानकारी नहीं थी। जी, तो जी, तो जी वो बोले कि कौन आता है? तो हम बोले कि पता नहीं बेटा उसको शांत करवा दिए हम। यही बात हम उनसे बोले तो वो बोले कि उस वक़्त तो बच्चे को प्यार भी किया, अच्छे से किया लेकिन उसी दिन से बच्चे को घुमाने टहलाने के बहाने उठा के लेके चले गए उसको। जी। तो लेके चला गया और आपको दबाव बनाता रहा कि अगर मेरे कहने पे नहीं करोगी तो तुम्हारा बच्चा इस जीवन में, जी, जी, हाँ। इस दुनिया में नहीं हाँ, रहेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप डर के मारा खामोश होकर ये सारी कठिनाइयों को आप झेलती रहीं, और आपके साथ डेली 2-1 लोग कभी आते थे, कभी 2-3 लोग आते थे, आपको ऐसे नोचते थे, आप बर्दाश्त करती रहती थी। जी हाँ, बिल्कुल बर्दाश्त करते थे कि हमारा कि कोई सहायता वहाँ करने वाला नहीं था, हम उस शहर में नए भी थे और हमारा कोई मदद भी सुनने वाला नहीं था। जिसको भी भेजते थे वो पैसा अपना ले लेते थे उधर, अपना आउट एरिया में जाके घर से निकलते नहीं, कोई ना कोई आ जाता था। कितने समय से आपके साथ ये चलता रहा? फिर आप वहाँ से कैसे हटीं और कैसे यहाँ चली आईं? लगभग हमारे साथ 3 साल तक ऐसे चलता रहा। 3 साल चलता जी रहा। हाँ। तो कितने लोगों से अब ये अंदाज होगा कि आप लोग आपसे शारीरिक संबंध बनाए जी, हों? हमारा जहाँ तक उम्मीद है 250-300 तक लगभग। 250-300 लोग। जी हाँ। ये सारी घटना को कैसे आप सहती रहीं? कैसे आप झेलती रहीं? सहने का कारण सिर्फ़ एक वीडियो क्लिप था, हमारा बच्चा था। हुँ। बाकी और कुछ रीज़न नहीं था क्योंकि हमारे पास भी नहीं था वो, एक वीडियो क्लिप था उसी का धमकी दे रहा था। कभी कुछ बोलने पे मारने पीटने लगता था, हमको भी मारते थे। अब बच्चे वहाँ थे उसको भी मारते थे। कब आप उस महानगर से आप यहाँ चली आईं? हाँ, जब ये मैटर जब हुआ था कि जब 2-4 लोग आए थे, पैसे के लिए नोक-झोंक हुआ, उन लोगों में बातचीत हो रही थी पैसे के लिए, क्या मैटर था क्या नहीं, हम तो घर में थे। लेकिन जब हम खिड़की से देखे तो उस वक़्त हम बोले भी थे उनको 1 दिन पहले कि अब आयुष है कहीं किधर भी है हमको लाके दिखा दो। तो शायद उनको ये बात ख़्याल थी तो वो लाया था दिखाने के लिए, तो उस वक़्त उसके साथ में एक लेडीज़ भी थी, जो बच्चे का ध्यान रखती थी हमेशा। तो उसका मुँह बंधा था, तो हम बाथरूम के बहाने निकले, वहीं से हम निकल के भाग आए। फिर वहाँ से भागे, फिर कैसे आपने ट्रेन पकड़ा, फिर कैसे यहाँ आए? ट्रेन पकड़े ऐसे कि वहाँ से बोईसर से पालघर से तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जौनपुर आ नहीं सकते थे। फिर हम दादर गए, दादर से वहीं पे ट्रेन चेंज करते करते बिना टिकट के, पैसे भी नहीं थे हमारे पास, चेंज करते करते हम जंघई स्टेशन तक पहुँचे हैं। जी, उसके बाद आप अपने घर नहीं आए, जौनपुर रहने लगीं। जी हाँ, हमारी फ्रेंड थी वहीं पे हम रहते थे, लेकिन उसको जब यहाँ पे आया घर पे तो उसको पता लगा कि हम इसी जौनपुर में ही हैं, तो कहीं न कहीं हमको देखा होगा क्योंकि हम भी रहते थे अपनी फ्रेंड के साथ आना जाना मार्केट में चालू था, सिटी एरिया था। जी। तो कहीं न कहीं खबर लगा तो वहाँ भी पहुँचा वो, तो वहाँ भी हमसे माफ़ी-उफ़ी माँगा, लेकिन हम जा रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए, तो बोले कि माफ़ कर दो, केस-उस करने के लिए बोल रहे थे। तो बहुत मतलब गिड़गिड़ाने लगा, पैर-वैर पर गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं अब गलती नहीं होगा। दिल पिघल गया। जी हाँ, कि अच्छे से हम तुमको रखेंगे, जो गलती हुई सो गलती, अब दोबारा गलती नहीं होगा। जी। फिर हमको रूम दिला के हमको अच्छे से फिर रखा वहाँ पे। फिर उसके बाद बात तब कहाँ से बिगड़ गई? बात यहाँ बिगड़ गई जब काफ़ी सब जब धीरे-धीरे बीतता रहा तो हम बोले भाड़े पे कितने दिन रखोगे हमको घर ले चलो अपने, घर ले चलो नहीं तो फिर इतना जगह ज़मीन है किधर भी हमको बनवा दो घर रहेंगे वहीं पे। तो बोलते हैं आजकल मतलब डेट ऐसे टालता रहा। तो फिर एक दिन फिर आए घर पे तो हम बोले कि आप हमको रूम दिलवा दो। तो बोलते हैं कि कैसा रूम, कौन-सा रूम, कैसा घर है मैं ऐसे तुमको नहीं जानता। हाँ, सीधा डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ये किसके लिए रूम चाहिए? हम कह रहे एक लड़का इतना बड़ा हो रहा है तो बोलता है कि वो हमारा नहीं है किसी को होगा। अभी आपका बच्चा कितने साल का हो गया? 10-12 लगभग। 10-12 साल का। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप वो हमारा बच्चा नहीं है, तो आप कैसे साबित करेंगे? बिल्कुल हम साबित करेंगे, साबित हमको करना है, जहाँ तक हमसे होगा वहाँ तक साबित करेंगे क्योंकि उनका न्याय चाहिए, वो सीधा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप जब एसपी साहब से मिले, जिले के जो जी। कप्तान है जयपाल जी, शर्मा जी, वो आपको क्या कहें? उन्होंने मैटर सुनने के बाद तो पूरी जानकारी लेने के बाद तो फिर जलालपुर थाने पर मतलब खबर दिए, बोले इन बच्ची को पूरा जांच होना चाहिए, डीएनए जांच होना चाहिए, यही बोल के हमको निकाल दिए, बोले कि तुम जाओ वहाँ से। जलालपुर थाने पे कितनी बार आप गई थी? जलालपुर थाने पर हम लगभग 3-4 बार तो जा चुके हैं। क्या वहाँ क्या कर डांट हाँ, भगा दिए? जी हाँ, बिल्कुल वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। सीधा बोलते हैं कि जब पहले नहीं सोची तुम आज किस लिए सोच रही हो? जब हम पहले नहीं थे तो हम नहीं सोचे, लेकिन अब जब आज तुम्हारे पास है तो आज तो सोचो हमारे बारे में कि हम किस लिए आए, किस लिए नहीं आ रहे। तुम भगा रहे हो इसे डायरेक्ट हमको। आपका जब बयान नोट होने आप गई थी, केराकत गई थी, तो वहाँ आपका पति जो आया था, जो आप आरोपी आज बना दी हैं उनको,
क्या कह रहे थे? केस वापस कर लो। जी हाँ, वो सीधा बोल रहे थे कि हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा, और ये भी बोल रहे थे कि अपना मुकदमा केस जितना भी वापस ले लो तो हम जान से मार देंगे। जी उस वक्त हमारे चाचा भी थे, भाई भी थे, हमारा छोटा भाई था, हमारी मम्मी थी, चाची, सब लोग थे हमारे साथ। जी, ये जो बयान आप दे रहे हैं अपने होशो हवास में बयान दे रहे हैं, किसी के बहकावे में? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम होशो हवास में दे रहे हैं, हम किसी के बहकाव में नहीं दे रहे हैं अपना बयान। जो आपके साथ घटना हुई वही आप जी, बता रहे हैं? बिल्कुल वही बता रहे हैं। क्या चाहती हैं आप? हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। कैसा न्याय मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए तो उनको हक हिस्सा मिलना चाहिए, उनको अपना बच्चा मानना पड़ेगा। किसी भी एक हालत पे नहीं मानेंगे तो फिर हम जहाँ तक हमको जाना पड़ेगा, इलाहाबाद, लखनऊ, मोदी के यहाँ, जहाँ तक हमको जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे, लड़ेंगे हम। जब तक आपको न्याय नहीं मिले। बिल्कुल हम लड़ेंगे। तो यहाँ घर पे कितने तारीख को आप आई हैं? तारीख तो नहीं याद है, लेकिन लगभग हमको हो गया काफी दिन यहाँ। काफी दिन यहाँ। जी हाँ। तो यहाँ अगल बगल आता था कि नहीं हो? नहीं, जब से हम आए तब से कभी दिखा नहीं इधर, बिल्कुल नहीं दिखा। तो आपने सोचा नहीं कि यह मेरा प्यार मेरी जिंदगी को खराब कर देगा? ऐसा कभी किया नहीं था कि जैसे हम अफसोस हो कभी, लेकिन बहुत खुश रखता था, बहुत अच्छे से रखता था, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में उसके माइंड वही जाने। उस आपकी उम्र 30 साल है, आप बता रहे हैं उसका उम्र 40-45 साल। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बच्चे भी हैं, दूसरी शादी भी की हाँ है। बिल्कुल, शादी है। उस वक्त जिस वक्त मुंबई हमको ले गया था उसके दो तीन नहीं थे साल, 1 साल बाद वो अपनी बीवी को रखा था। हमसे पहले रखा था, पूरी जानकारी हमको नहीं है जी। क्योंकि हम तो बाद में गए थे। तो पता चला कि जब हमारे साथ मैटर सब घटना होने लगी तब पता लगा कि उनकी बीवी भी बगल में रहती है। जी हाँ। तो यह मैं आपको बता दूं, यह पीड़िता हैं, इनका आरोप है। और आरोपी का क्या नाम है जिसको आप आरोपी बना दिए? प्रमोद कुमार चौबे उर्फ सूरज मिश्रा। जी, तो यह आरोपी का नाम है। पहले इनका प्रेमी बना, उसके बाद शादी का झांसा देकर शादी किया मंदिर में, उसके बाद धीरे धीरे रहने लगे। उसके बाद इनके पेट में उसका बच्चा ठहरा। बच्चा भी इस वक्त 11 से 12 साल की उम्र का है। आपको बता दूं, बच्चा जब 4 साल का हुआ तो इनको दबाव बनाने लगे, इनका अश्लील वीडियो बनाकर वो तमाम लोगों के बीच में धमकी देता था, मैं वायरल कर दूंगा। पीड़िता डर बस बेचारी अपने आरोपी पति की बात को मानती गई और सहती गई। जिस तरीके से इन्होंने मुझे बताया कि इनके साथ लगभग 300 व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाए होंगे। शारीरिक संबंध बनाने के दौरान कई बार यह गर्भवती हो गई। यह तहरीर में यह लिखी है। फिलहाल जिले के जो कप्तान है डॉक्टर जयपाल शर्मा जी से मेरा निवेदन है कि इस पीड़िता का सहयोग किया जाए, और जो राज्य के मुखिया हैं योगी महाराज जी से मेरा निवेदन है, इनका भी मदद होनी चाहिए। और थाना अध्यक्ष से भी मेरा निवेदन है कि इस महिला को बुलाकर इसका FIR गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आरोपी को जेल भेजने का कार्य करें। फिलहाल ये मेरी अनोखी रिपोर्ट थी। मैं हमेशा दबे कुचले समाज के बीच में जाता हूं, उनकी समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से उठाता हूं और आप लोगों के बीच में पेश करता हूं, और ताकि उनको न्याय मिले। यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।